हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4, ये अध्याय 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी रासायनिक गुण कौन से कार्बन यौगिकों के। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहला गुण आता है बच्चों, कंबशन या दहन का। होता क्या है बेसिकली बच्चों, जब हम कार्बन को या कार्बन कंपाउंड को बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और कुछ मात्रा में लाइट। यानी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाट जल, कुछ ऊष्मा और कुछ प्रकाश उत्पन्न होता है। अब अगर हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं बच्चों, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म करने के चांस है, बहुत चांसेस हैं कि वो ऑक्साइड फॉर्म करे, यानी ऑक्साइड बने उसका। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जो हीट है और लाइट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है बच्चों। ठीक है। फिर जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं हम, कंपाउंड की संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की बात करते हैं, तो जो संतृप्त या सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। लेकिन जो असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो शूटी या कालिक युक्त ज्वाला के साथ चलते हैं। नीचे जैसा कि उदाहरण दिया है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है। मीथेन का भी ऐसे दिया हुआ है, और नीचे और एक उदाहरण दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बच्चों ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण की। तो कार्बन कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल हो गया, आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एल्कलाइन पोटेशियम प्रोमैग्नेट और एसिडिक पोटेशियम डाइकार्बोनेट। यानी अल्कोहल जैसे कार्बनिक यौगिक को क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकरण एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक हीटिंग में ऑक्सीकृत किया जाता है। ये इसका उदाहरण है बच्चों। यानी इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में बदल सकते हैं। यहाँ पे अल्कलाइन और एसिडिक दो मीडियम हमारे पास है। एल्कलाइन में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और जो आपका एसिडिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों एडिशन रिएक्शन की, यानी योगात्मक अभिक्रिया की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें पूछा भी जाता है आपका। होता क्या है, मॉलिक्यूल ऐड टू अनदर मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग बॉन्ड, यानी बंधन तोड़कर एक अणु दूसरे अणु में जुड़ता है। अब होता कैसे बच्चों, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ता है। और इस रिएक्शन को क्या और कहते हैं बच्चों, दिस रिएक्शन इज यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। यानी इस प्रतिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में भी किया जाता है। और ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। एडिशन रिएक्शन के अलावा इसका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर बात आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। इसमें क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी प्रतिस्थापन उत्पादन बनाने के लिए असंतृप्त हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया करके प्रतिस्थापन प्रक्रिया से गुजरते हुए प्रतिस्थापन प्रक्रिया को पूरा करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। अब इसका उदाहरण है बच्चों कि मीथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया बच्चों। यानी कि मीथेन के साथ क्लोरीन ने अभिक्रिया की और ये क्लोरोमीथेन और HCl इसने बना दिया बच्चों। ठीक है, नीचे की भी इस तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आते हैं आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों साथ के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, हाउ इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में रूपांतरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया कैसे है। तो होता क्या बच्चों, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
यानी इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं इथेनॉल से टू फॉर्म इथेनॉल। तो लॉस होता है इसमें हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या है, एटम ऐड होता है इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथेनॉल। यहाँ पे क्या हुआ, गेन हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। किस लिए बोला इसमें, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया नीचे रिएक्शंस में आपको, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A mixture of oxygen and ethane is burnt for welding. Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? यानी वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और इथाइन का मिश्रण जलाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि ईथेन और वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो होता क्या बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग इंस्टेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इथाइन and air because the production of heat is very important for welding metals. When oxygen and ethane are burnt, it burns completely and produces a higher temperature than air and ethane. Oxygen and ethane produce a very hot blue flame, but the mixture of air and ethane gives out a shooty flame, which means that there are unburnt particles resulting in lesser heat. यानी जो मिक्सचर है इथाइन का और इथीन का और ऑक्सीजन का, उसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है, यानी कंप्लीट तरीके से जल रहा है वो। इस वजह से क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर रेज हो रहा है। हायर टेम्परेचर जरूरी होता है वेल्डिंग के लिए, ताकि जो सही मात्रा में टेम्परेचर है उसे अटेन किया जाए और जो वेल्डिंग का प्रोसेस है पूरा किया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं इथाइन और एयर की, ऐसे केस में कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है और जो शूटी पार्टिकल्स यानी कालिक युक्त जो पार्टिकल्स है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, आपकी कंप्लीट बर्निंग ना होने की वजह से टेम्परेचर कम रह जाता है, जो कि वेल्डिंग के लिए पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं होता है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और इथाइन का यूज़ करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।